हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। सुनते हैं आज की हॉरर स्टोरी गार्गी के पर्सपेक्टिव से। मैं हूँ गार्गी और मेरा ट्रैवल को लेकर एक यूट्यूब चैनल है। उसमें मैं भारत के दूर दराज के इलाकों में सफ़र करती हूँ और उसके बारे में अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाती हूँ। तो इस बार मैंने चुना महाराष्ट्र के एक पुराने गाँव को, और ताज्जुब की बात है मुझे वहाँ एक बहुत ही प्यारी होस्ट मिल गई जो एक लेडी थी। उनका नाम गौरी ताई था। पहले दिन मैंने पूरे गांव को एक्सप्लोर किया और शाम को मैं अपने होम स्टे में वापस गई, जो कि दरअसल गौरी ताई के घर का एक छोटा सा कमरा था। मैं इतनी थक गई थी कि तुरंत ही सो गई। रात में पानी की टप टप से मेरी नींद खुली। जब मैंने ध्यान से सुना तो ये आवाज़ एक कमरे में से आ रही थी जिसके ऊपर ताला लगा हुआ था। गौरी ताई ने मुझे साफ तौर पर उस कमरे में जाने से मना किया था, लेकिन मैं भी कहाँ रुकने वाली थी। अपनी हेयर पिन से मैंने वो ताला खोला और उस कमरे में एंटर किया। जब मैं उस कमरे में पहुंची तो हैरान रह गई। वहाँ पर कुछ भी नहीं था, ना कोई फर्नीचर ना कुछ। वो एक बहुत पुराना कमरा लग रहा था। लेकिन तभी मैंने देखा कि छत पर से पानी टपक रहा है। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस कमरे के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैंने उसे ठीक से देखने की कोशिश की कि अचानक छत फट गई और उसमें से बहुत सारा पानी बाढ़ की तरह निकला। मैं उस पानी में डूबने लगी। पानी मेरे गले तक आ गया था। तभी अचानक से दो हाथ बाहर आए। ये हाथ किसी लड़की के लग रहे थे, लेकिन सबसे डरावनी बात थी कि ये सिर्फ हाथ थे, बॉडी गायब थी। उन दोनों हाथों ने मुझे उठाया और ज़ोर से बाहर फेंक दिया और मैं घर के आंगन में गिर गई। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तभी वहाँ गौरी ताई आई। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। जब मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम उस कमरे में बिल्कुल नहीं जाओगी। उन्होंने मुझे संभाला और मुझे अपने कमरे तक ले गई। मैं पूरी रात सो नहीं पाई। अगले दिन सुबह मैं सीधा गांव वालों के पास गई जिनसे मैंने कल बात की थी, और उनसे इस कॉटेज के बारे में पूछा। तब जो गांव वालों ने मुझे बताया वो सुनकर मैं हैरान रह गई। गांव वालों ने बताया कि कुछ समय पहले यहाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी और उस बाढ़ में यहाँ कॉटेज में रहने वाली गौरी ताई की बेटी बह गई। जब वो मदद के लिए लोगों को पुकार रही थी तो लोगों को सिर्फ उसके हाथ दिखाई दे रहे थे जो पानी के बाहर थे। उसके बाद वो पानी में बह गई। तब मैंने कहा, बेचारी गौरी ताई, अब वो अपनी बेटी के बिना कैसे जिंदा है। जिंदा है, ये सुनकर एक गांव वाला चौंक गया। उसने कहा, उसी बाढ़ में तो गौरी ताई की भी डेथ हो चुकी है। ये सुनकर मेरे हाथ पैर फूल गए और मैं तुरंत वहां से निकल गई और कभी भी उस कॉटेज में नहीं गई। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।